नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। लगभग 6 महीने बाद मुंबई मेट्रो सोमवार से खुलने वाला है और अगली बार जब आप मुंबई मेट्रो से जाएंगे तो क्या कुछ बदला होगा, आप अगर बतौर एक पैसेंजर आते हैं तो किन चीज़ों का ख्याल रखना है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। मुंबई मेट्रो से हमारे साथ स्नेहा जी हैं, वो हमारी मदद करेंगे। स्नेहा जी, आप अगर एक पैसेंजर आता है तो किस तरह से आप लोग क्या करने वाले हैं, किस तरह से उनको किस चीज़ का ख्याल रखना है, बताइए। जी, पैसेंजर जब आते हैं सीढ़ियों पे चलेंगे तो हमने ये स्टिकर्स लगाए हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, और ये सारे स्टिकर्स पैसेंजर्स पढ़ते ऊपर आएंगे। ऊपर आते ही सबसे पहले हमारा हेल्थ डेस्क है, वहाँ पे पैसेंजर्स का मास्क देखा जाएगा कि सब ने मास्क पहने हैं। अगर मास्क पहना हुआ है, प्रॉपर है, यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं हो इसलिए यहाँ पे स्टाफ एलोकेटेड होगा चेक तो करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रहा है तो या नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा, मास्क पहनना अनिवार्य होगा। तो जब आप आते हैं मास्क पहनना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा? उसके बाद आपका तापमान चेक किया जाएगा यहाँ पे। तो अगर आप आते हैं तो आपका यहाँ पर इस तरह से तापमान चेक करेगा, और अगर तापमान जो है वो जो अलाउड तापमान है उसके भीतर होगा तभी अंदर जाने दिया जाएगा। भीतर होगा तो ही अंदर जाने दिया जाएगा। अगर नहीं है तो आपको डॉक्टर, आपके पर्सनल डॉक्टर से विजिट करने के लिए बोला जाएगा आपको। अगर आपका तापमान परफेक्ट है फिर आपका हैंड सैनिटाइज, आपको सैनिटाइज़र दिया जाएगा हाथों पे लगाने के लिए। इस तरह से सैनिटाइजेशन, तो कहीं ना कहीं जो नियम अलग अलग जगहों पर हैं वो मेट्रो पर भी अब लाया गया है। तो सैनिटाइज किया जाएगा, आपका तापमान चेक किया जाएगा, आपको सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। तो अब हम जाएंगे टिकट काउंटर पर, तो वहाँ पर क्या क्या बदलाव हो? कम से कम कांटेक्ट हो इसके लिए हमने ये डिजिटल मेट्रो QR टिकट्स का किया है। उसमें पैसेंजर्स स्कैन करके अपना टिकट्स बुक कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्कैन करके हो जाएगा। उसके बाद अगर बहुत सारे लोगों के मेरे पास कैश स्कैन करने के लिए नहीं है तो फिर क्या करेंगे? उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है। हमारे पास पेपर टिकट का ऑप्शन है जो यूज़ एंड थ्रो होता है। तो आप देख सकते हैं हमारे टिकट काउंटर पे भी हम सारे प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। ग्लव्स पहना जा रहा है, प्रोटेक्टिव ग्लासेस और मास्क हैं। यहाँ पे आप पे करेंगे और तो अगर मैं पे करता हूँ तो पहले जिस तरह से टोकन दिया जाता था वो नहीं होगा? अभी यूज़ एंड थ्रो पेपर टिकट्स है। क्या यूज़ एंड थ्रो पेपर आपके पास होगा, आप दिखा सकते हैं? तो बेसिकली पहले आमतौर पर टोकन दिया जाता था प्लास्टिक का, आपने देखा होगा अगर आपने मेट्रो से ट्रैवल किया है। लेकिन उसके यहाँ पे इस तरह से यूज़ एंड थ्रो जो टोकन है वो दिया जाता है। इसमें एक बात जो होती है वो ये है कि ये किसी और के हाथ में नहीं जाएगा। वो जो टोकन होता है वो लोगों के पास जाता है, तो कोविड फैलने का या जो एक ही चीज़ को बार बार अलग अलग लोग टच करेंगे वो नहीं होगा, उसी के हिसाब से ये किया जी। और ये हमारे डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट्स भी है जी। अगर आप ये यूज़ करना है तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आपने टोकन ले लिया है और आपने डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कोशिश ये है कि लिमिटेड जो कॉन्टैक्ट है वो रखा जाए, क्योंकि जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उससे देखते हुए कई सारे बदलाव किए गए हैं। तो बतौर प्रवासी आपको इन बदलावों के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद क्या होगा? टिकट ले लेने के बाद हम चलते हैं सिक्योरिटी की तरफ। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी स्टिकर्स लगाए हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म फॉलो। तो अगर आप यहाँ खड़े हैं तो मुझे यहाँ खड़ा जी होना है? हाँ। अच्छा। उसके बाद अगर आपके पास बैगेज है, कोई भी बैगेज, तो आप ये बैगेज क्लीनिंग मशीन में डाल सकते हो। ये रेगुलर बेसिस पे इसको स्कैन सैनिटाइज किया जाता है। तो यहाँ पे होने के बाद आप जब आएंगे जी, तो हमारे सिक्योरिटी स्टाफ आपका फ्रिस्किंग करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे चेक किया सोशल जाएगा। डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए आपका फ्रिस्किंग होगा। आप देख सकते हैं उन्होंने भी ग्लव्स पहने हैं, मास्क है, प्रोटेक्टिव ग्लासेस हैं, यहाँ पे भी सैनिटाइजर्स हैं। ये होने के बाद तो कहीं ना कहीं सभी लोगों ने, जिनके भी आप यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, उनकी भी सिक्योरिटी का ख्याल रखा गया है, और जो पैसेंजर है उनकी सिक्योरिटी का भी ख्याल रखा गया है। तो अभी इसके बाद जी, यहाँ पे आप जैसे टिकट लिए हैं, ये हमारा अनपेड एरिया है, ये पेड एरिया है। यहाँ पे आप टिकट अपना लगा सकते हैं। यहाँ पे QR कोड जी, स्कैन करना है। QR कोड स्कैन करके अच्छा, आप तो एंटर कर सकते हैं। अच्छा, तो कहीं ना कहीं QR कोड स्कैन करने के बाद आप इस तरह से एंट्री करेंगे। जैसे कि मैंने कहा, पहले कॉइन होता था तो वो कॉइन किसी और के पास भी जाता है, तो वो जो टच है वो मिनिमम करने के लिए ये सारी चीज़ें बदली गई हैं। उसके बाद क्या होगा अगला प्रोसीजर? यहाँ पे आप देख सकते हैं हर जगह 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 स्टैंडीज लगाई हुई है लोगों को जागरूकता और बढ़ाने के लिए। इसके बाद वो टिकट्स ले लिया है, फिर ऊपर अपने प्रवास के लिए जा सकते। बिल्कुल। तो कई सारे बदलाव इसमें भी
इसलिए भी किए गए हैं कि आप ख्याल रखें। ट्रेन्स की अगर बात करें तो वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का जी। ख्याल रखा गया है। कितने लोग एक ट्रेन में जाने के लिए अलाउड हैं एक समय वो में? सारे क्वेश्चंस आपको लास्ट में सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और अब जब ट्रेन में जाते हैं तो वहाँ पे जो सीटिंग अरेंजमेंट्स है बैठने के लिए, वहाँ पे भी स्टिकर्स बनाए गए हैं। जहाँ लोग खड़े रहेंगे वहाँ पे भी स्टिकर्स लगाए हुए हैं कि इन निर्धारित जगहों पे खड़े रहना है उन लोगों को। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब यह है, जिस तरह से मुंबई महाराष्ट्र में जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए लोकल में, क्योंकि आमतौर पर केवल जो एसेंशियल सर्विस से जुड़े लोग हैं उन्हें जाने की अनुमति है, लेकिन मेट्रो में ये चीज़ नहीं है। मेट्रो में एक आम आदमी भी जा सकता है, लेकिन ये सारी चीज़ों का आपको ख्याल रखना होगा। स्नेहा जी हमें वही बता रही थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्नेहा जी ये बताने के लिए। इसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बता दूं तो वहाँ पर भी कई सारे बदलाव किए गए हैं। पहले एक मेट्रो ट्रेन के अंदर या मेट्रो के जो डिब्बा है उसके अंदर करीबन 1300 से 1500 लोग जो हैं वो ट्रैवल किया करते थे। अब इसे जो है सीमित कर दिया गया है। अब 250, 260 से लेकर 300 लोग ही एक समय में जा सकते हैं। वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा। 2 सीट्स के बीच में भी जो है वहाँ पर आप जो है सोशल डिस्टेंसिंग रखना होगा। तो ये सारी चीज़ों का ख्याल रखा है। पहले जो फ्रीक्वेंसी थी वो ज़्यादा थी, अभी 8:30 बजे से 8:30 बजे तक ही मेट्रो स्टेशन में जो है ट्रेन चलाई जाएंगी। हर 6 से 8 मिनट में एक मेट्रो ट्रेन आएंगी। और अगर मेट्रो के अंदर की भी बात करें तो वहाँ पर भी कई सारी चीज़ों का ख्याल रखा गया है। आप जब ऊपर भी आते हैं, हो सकता है कि ट्रेन आने में समय हो, तो उसके लिए भी यहाँ पर कहा गया है कि मेंटेन सेफ डिस्टेंस। और जब तक मेट्रो ट्रेन नहीं आती है तब तक आपको इसी तरह से रुकना है। स्नेहा जी और क्या क्या चीज़ें हैं जो है यहाँ बाकी पर? सब आपको नीचे जवाब मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी चीज़ों का जवाब आपको नीचे मिलेगा। आमतौर पर आपको मैं बता दूं कि इस तरह से जैसे कि मेट्रो आता है तो उसका इंतज़ार करना होगा। उसके लिए भी जो है सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा। और बाहर से आपको बता दें कि सोमवार से जब इस तरह से मेट्रो खुलेंगी तो आपके लिए जो जगहें बनाई गई हैं वहाँ पर ही आपको रुकना है। और उसके बाद जब मेट्रो ट्रेन रुकेंगी उसमें जितनी जगह है खड़े रहने के लिए और बैठने के लिए जो लिमिटेड है उसका ख्याल रखना होगा। तो इस तरह की चेंजेस किए गए हैं मुंबई मेट्रो की। अगर बात करें तो सोमवार से इसकी शुरुआत होगी। कहने का मतलब यह है कि आपकी सुरक्षा और दूसरों की सुरक्षा का ख्याल रखा गया है। मास्क पहनना मेट्रो ट्रेन के अंदर भी अनिवार्य है। आमतौर पर जो मेट्रो के दरवाजे हैं ये 20 सेकंड के लिए खुला रहता था, लेकिन अब क्योंकि एसी की भी लिमिटेड यूसेज के लिए कहा गया है तो एसी अंदर 27 डिग्री सेल्सियस रखा गया है। और जो ट्रेन का जो डिब्बा है उसे हर स्टेशन पे 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक खोला जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हवा अंदर आ सके। तो कई सारी चीज़ों और कई सारे बदलावों के साथ मेट्रो को खोला जा रहा है। हर आम आदमी इसमें सफ़र कर सकता है, बशर्ते आप सभी नियमों का पालन करें, आप स्वस्थ रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। तो हमारी कोशिश यही है कि जो चीज़ें बदल रही हैं वो आपको बताया जाए। स्नेहा जी ने इसी के लिए हमारी काफ़ी मदद की, आपको समझाने की कोशिश की। और अगर आप सोमवार से मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में रहते हैं तो यह आपके लिए काफ़ी ही राहत की बात होगी, क्योंकि आमतौर पर मुंबई में जितनी भी ट्रेन्स हैं, लोकल ट्रेन्स, वो नॉर्थ टू साउथ चलती हैं। ईस्ट टू वेस्ट केवल ये मेट्रो है जो चलता है। तो घाटकोपर से लेकर वर्सोवा के बीच में जहाँ पर कई सारे कॉर्पोरेट ऑफिसेस हैं जो खुल रहे हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी राहत की खबर होगी। और सोमवार से मुंबई सहित, मुंबई की अगर बात करें तो मेट्रो की शुरुआत की जा रही है, जिससे कई लोगों को फ़ायदा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है सोहित मिश्रा। कैमरे के पीछे जो काम कर रहे हैं उनका नाम है प्रवीण जिरोहित। मुंबई मेट्रो सोमवार से खुल रहा है। हम यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बतौर पैसेंजर जब आप आते हैं तो क्या कुछ बदला होगा, किन चीज़ों का ख्याल रखना होगा और किस तरह के नियमों का पालन करते हुए आपको मेट्रो में सफ़र करना है। सोमवार से इसकी शुरुआत की जा रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इसे एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, उन्हें भी बताएं कि क्या नियम है। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर भी आप इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि बाकी लोगों को इसके बारे में पता चले। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको बाहर से एक बार दिखा दें कि किस तरह से जो ग्रीन पैसेज, ये जो आप देख रहे हैं, ये स्टैंडिंग के लिए यहाँ पर रखा गया है। सीट्स पे किस तरह से स्टिकर्स लगाए गए हैं। जो सीट्स पर स्टिकर लगाए गए हैं वहाँ पर बैठने की अनुमति नहीं है। एक बार मेट्रो जो पूरी राउंड हो जाएगी तो उसके बाद उसकी क्लीनिंग की जाएगी, उसको सैनिटाइज़ किया जाएगा। जहाँ पर भी टच होता है उसे सैनिटाइज़ किया जाएगा। हर एक मेट्रो स्टेशन को हर 2 घंटे में सैनिटाइज़ किया जाएगा। तो इस तरह की कई चीज़ों का भी ख्याल रखा गया है। और इन ख्यालों के साथ सोमवार से मुंबई मेट्रो की शुरुआत हो रही है, जिससे कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को राहत मिलेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।